नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना आर के खन्ना आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं, लेकर हमारा अपना प्रोग्राम यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों को कंप्लीट होने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखाया गया तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उन फिल्मों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उन फिल्मों को रिलीज किया गया तो रिलीज के बाद उन सभी फिल्मों ने सफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हुई ब्लॉकबस्टर सफलतम। सब डिस्ट्रीब्यूटर हैरान थे जो उन्हें नहीं खरीद पाए, और उनकी तो लॉटरी ही लग गई थी जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे भरोसा करके उस फिल्म को खरीदा था। कौन सी थी वो फिल्म? इसमें हम सबसे पहला नाम लेना चाहेंगे राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी। जी हां, बॉबी। मेरे दोस्तों, बॉबी से पहले उनकी पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी और राज कपूर जी करोड़ों रुपए के कर्ज में आ गए थे। उनका पूरा का पूरा पैसा पूरी तरह से मेरा नाम जोकर को बनाने में डूब चुका था। इतनी बड़ी फिल्म बनाने के बाद अब उन्होंने एक नए लड़के और नई लड़की को लेकर अपने ही कुछ परिवार के लोगों को लेकर फिल्म बनाई बॉबी। और जब यह फिल्म कंप्लीट हो गई तो डिस्ट्रीब्यूटरों को इसके ट्रायल्स दिखाए गए। मेरे दोस्तों, इस समय मेरा नाम जोकर की वजह से सभी डिस्ट्रीब्यूटरों का भरोसा राज कपूर जी से उठ चुका था। उन्होंने जब देखा कि फिल्म के अंदर एक क्रिश्चियन लड़की को दिखाया है जो पूरी तरह से पूरी फिल्म में अर्धनग्न है, इस तरह की चीजें लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को भी भरोसा नहीं आ रहा था कि इस फिल्म को लिया जाए कि नहीं लिया जाए। और यही वजह थी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रिस्क नहीं लेना चाहता था। लोगों को लगता था कि इतने बड़े 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 स्टारों वाली फिल्म मेरा नाम जोकर नहीं चली तो ये फिल्म कहां चलेगी। एक बच्चा सा लड़का है जो 18-19 साल का लगता है और ऐसी एक लड़की है। बचकाने इन बच्चों वाली ये फिल्म राज कपूर साहब ने क्यों बना दी, उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था। खैर, समय समय की बात होती है। उसके बाद किसी तरह हर टेरिटरी में कुछ लोगों के साथ मिलकर कमीशन पे एक एक प्रिंट निकाल के इस फिल्म को रिलीज किया गया। और रिलीज के पहले ही हफ्ते में इस फिल्म ने जो सफलता अर्जित की वो रिकॉर्ड तोड़ थी। जहां दूसरी फिल्मों के टिकट 5-5 रुपए में भी लोग लेना नहीं चाहते थे, इस फिल्म के टिकट 500-500 रुपए में ब्लैक में बिक रहे थे। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि राज कपूर साहब को मेरा नाम जोकर में जो नुकसान हुआ था उससे कई गुना पैसा उन्होंने बॉबी से कमाया। अब हम बात करेंगे ऐसी ही एक दूसरी फिल्म की जो जब कंप्लीट हुई तो उसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार नहीं था। फिल्म थी उसी साल रिलीज हुई 1973 में, जिस साल बॉबी रिलीज हुई उसी साल रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की जंजीर। प्रकाश मेहरा ने इसे बनाया था, वो वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और वही इस फिल्म के डायरेक्टर थे। प्रकाश मेहरा जी ने जब ये फिल्म बनाई और डिस्ट्रीब्यूटरों को ये फिल्म दिखाई तो कोई भी इस फिल्म को खरीदना नहीं चाहता था। लोगों का एक ही तर्क था कि आपने इस फिल्म में एक ऐसे अभिनेता को हीरो ले लिया है जो लाइन से 10-12 फिल्मों में केवल और केवल फ्लॉप है, जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। यह बात और है कि लाइन से प्रकाश मेहरा की 2-3 फिल्में सफल हुई थी, फिर भी केवल अमिताभ बच्चन की वजह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जंजीर को खरीदना ही नहीं चाहता था। प्रकाश मेहरा जी को भी यहां रिस्क लेना पड़ा और जंजीर उन्होंने जैसे तैसे कुछ खुद की कुछ लोगों के साथ मिलके कमीशन पे इसे सिनेमा हॉल तक पहुंचाया और इसे रिलीज किया। यहां भी वही हुआ। हाँ, शुरू के 2-3 दिन जब जंजीर रिलीज हुई तो बहुत कम लोग इसे देखने के लिए आए। कारण वही था अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में हीरो होना। लेकिन
2-3 दिन के बाद कहते हैं कि फिल्म का असली पता चलता है मंडे से। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, सैटरडे संडे ये 3-4 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। मंडे के बाद का जो हफ्ता शुरू होता है, फिल्म की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है और उस परीक्षा में जंजीर सफल साबित हुई। शुरू के 2-3 दिन ये फिल्म लोगों को उतना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी थी, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से जो इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ी, तो इसी फिल्म ने, जिसके हीरो को लोग एक असफल, एक फ्लॉप हीरो मानते थे, इसी फिल्म ने उस हीरो को, अमिताभ बच्चन को, हिट अभिनेताओं की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया और यह अमिताभ बच्चन के जीवन की सबसे बड़ी हिट, सोलो हिट साबित हुई और प्रकाश मेहरा जी का भी विश्वास एक बार फिर जीता और उन्होंने इस फिल्म से अपार धन कमाया। इसके बाद अभी नजदीक के दिनों में ही रिलीज होने वाली एक फिल्म की चर्चा हम करते हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। फिल्म का नाम गदर। जी हां, सन्नी देओल वाली गदर, वही नल का उखाड़ने वाली गदर। गदर फिल्म जब रिलीज हुई मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म को भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। जी हां, 50-60 ट्रायल हो जाने के बाद भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर गदर को खरीदना नहीं चाहता था। लोग अनिल शर्मा जी को बोलते थे कि तुमने ये पंजाबी फिल्म क्यों बना दी, फिल्म में है क्या? एक सरदार है जो लालटेन लेके खड़ा हुआ है, और वो सरदार भी कैसा सरदार, जिसकी जूड़ी या जिसके ऊपर के केस तो दिखाई नहीं देते, केवल दाढ़ी वाला सरदार। अरे दाढ़ी वाले, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से कोई सरदार सिख थोड़ी बन जाता है, दाढ़ी वाले तो 50 लोग घूमते हैं। इस फिल्म ने अनिल शर्मा को भी, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज कर दिया था। इसलिए कभी वो सिख सनी देओल साहब को पगड़ी वगड़ी सब पहना हुआ सिख दिखा रहे थे, कभी कभी एकदम क्लीन सेव। कितने ही सीन ऐसे हैं जिनमें सनी देओल केवल क्लीन सेव है और उसके बावजूद भी वो सिख है। मेरे दोस्तों, ऐसा सिख मैंने तो कहीं देखा नहीं जो क्लीन सेव हो और उसके बाद भी वो सिख हो। वो सिख ही कैसा जिसके केस ना हो, जिसकी दाढ़ी और मूछ ना हो। सिखों की यही तो पहचान है। ये सब चीजें थी, जिसके गाने देखिए आप, उड़ जा काले कांवा तेरे मुंह बिच खंड पावा। बहुत से हिंदी दर्शकों को या आम गांव देहात में लोगों को इस गाने का, इनके शब्दों का अर्थ भी नहीं पता होगा। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर तो अनिल शर्मा को बोलते थे, भाई पहले इसको हिंदी में डब करो, उसके बाद हमें देना। यानी इस फिल्म को लोग हिंदी फिल्म भी मानने को तैयार नहीं थे। जी सिनेमा वाले जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया, अनिल शर्मा, सब के सब परेशान। करें तो क्या करें, ये क्या बना दिया है। लोग बोलते थे आज के इस दौर में, जब आपने ये फिल्म बनाई है, फिल्मों की शूटिंग हो रही है विदेशों में, स्विट्जरलैंड में, पूरे वर्ल्ड में, और आप बना के ले आए हो पिछले जमाने की फिल्म, आजादी से भी पहले की फिल्म, इसे देखेगा कौन? इन्हीं 50 सवालों के बीच फंसे रहते थे अनिल शर्मा। लेकिन उनका विश्वास था कि यह फिल्म जब चलेगी तो दर्शक इसे दिल से लेंगे, दिमाग से नहीं। और दोस्तों, अनिल शर्मा जी का विश्वास जीता। जब यह फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ मिलकर कमीशन बेस पे किसी तरह से रिलीज किया गया। और जब यह सिनेमा हॉल तक पहुंची, तो मेरे दोस्तों, इस फिल्म ने पहले ही शो से सफलता का झंडा गाड़ दिया। यह दो दौर था जब इस फिल्म को देखने के लिए दूर दराज से लोग ट्रैक्टर में, ट्रॉली में भर भर के आते थे। जितने लोग सिनेमा हॉल के अंदर होते थे, उससे डबल ट्रिपल लोग सिनेमा हॉल के बाहर होते थे। जी हां, इस फिल्म ने जो कमाई की, उस समय कमाई करने वाली सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। और सन्नी देओल साहब के जीवन में शायद सबसे बड़ी सफलतम कोई फिल्म है तो वो है गदर। अनिल शर्मा जी के जीवन में सबसे सफलतम कोई फिल्म है तो वो है गदर। ये मैंने आपको उन फिल्मों के बारे में बताया जिन्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन फिल्मों ने सफल होकर वो इतिहास रचा जो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, आज अपने इस टॉपिक को, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं।